मध्य प्रदेश के हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। उन्होंने आगे कहा, अपने किसानों के हित में क्या ही किया है, आपकी सरकार ने नियम बदलकर किसानों को नुकसान किया। आपको बता दें कि हरदा दौरे पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से मुलाकात की और खराब फसलों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जानकारी दी कि मौसम परिवर्तन के चलते हरदा जिले के 51 गांव प्रभावित हुए हैं। 7,382 किसानों की ओलावृष्टि और बारिश के कारण गेहूं चने की फसल की क्षति हुई, जिनके लिए 33 करोड़ 94 लाख 16 हजार रुपए सरकार ने स्वीकृत कर दिए हैं, जो जल्द ही किसानों के खाते में डाली जाएगी। इसी के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाना बंद करें। हमने हरदा जिले के 51 गांव के अंदर प्रभावित हुए 7,382 किसानों के खेत में ओले और पाले और बारिश के कारण क्षति हुई चना और गेहूं की फसल को, और करीब 33 करोड़ 94 लाख 16 हजार 859 रुपये हमने RBC 64 में स्वीकृत कर दिए 7,382 किसानों के, और लगभग 14,125 हेक्टेयर में क्षति हुई है। कहीं 25 से 33% हुई है, कहीं 33 से 50 और 50 से ऊपर। और इस प्रकार RBC 64 से 33 करोड़ 94 लाख 16 हजार 859 रुपये हम तत्काल इनके खातों में डालेंगे। साथ ही बीमा की कंपनी को भी टीम बनाकर हमने सर्वे कराया, वीडियोग्राफी करके कराया, एक एक किसान के खेत में गए और इतने कम समय में पहली बार इतना तेज गति से काम हुआ है। और पहली बार बीमा मिलेगा किसानों को, बीमा भी हम दिलाएंगे। इंडिविजुअल एक किसान के खेत में अगर एक पटवारी हल्के में क्षति हुई तो उसको भी बीमा दिला रहे, चाहे ओले से हो, चाहे पाले से हो, चाहे बारिश से हो, चाहे आड़ी पड़ी हो, प्राकृतिक आपदा से। और इसलिए इकाई खेत में एक किसान का 10 एकड़ खेत है, 5 एकड़ में नुकसान हुआ तो 5 एकड़ का मिलेगा, 1 एकड़ में नुकसान हुआ तो 1 एकड़ का मिलेगा। ये देश में पहली बार हुआ है, और ये इसलिए हुआ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल कृषि मंत्री हम किसानों के लिए चिंतित करते हैं, और इसलिए हमने सब नियम कानून कायदे के तहत कार्रवाई करके त्वरित कार्रवाई हुई है। और इसलिए हम किसानों की सरकार है, हम पहले किसान है बाद में मंत्री है। हमने किसानों को हर तरह से सहयोग किया है। कमलनाथ जी, आपके समय तो आपने छिंदवाड़ा में 19 कुंटल किया था चने का, पूरे प्रदेश के किसानों का 15 कुंटल किया था, हमने पूरे प्रदेश के किसानों का 20-20 कुंटल खरीदा। एक दिन में 25 की सीमा थी, वो हटाई, उसके 10,000 करोड़ किसान को हम ज्यादा दिलाए नियम परिवर्तन करके। आपने क्यों नहीं किया? आप 15 महीने से मुख्यमंत्री अगर किसानों के हितैषी थे तो जवाब दो। और इसलिए कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसान की बात करने का भी। अब कांग्रेस तो खत्म हो गई तुम्हारे कर्मों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और हम किसानों के लिए खड़े हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी किसानों को सहायता दिला रहे हैं। हरदा सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में अभी तक हमने बीमा 9,000 करोड़ से भी अधिक दिला दिया है किसानों को, 16 से लेकर अभी तक 16,000 करोड़ से भी अधिक राशि। जैसे पेड़ के पूरा प्रीमियम जमा नहीं किया 1 रुपया, और तुमने किसानों को 1 रुपये की बीमा नहीं दिलवाया। और साथ में जो बीमा का प्रीमियम बीमा होता था, इसके अलावा फाइनेंस का 100% आपने उसका 75% कर दिया, 25% बीमा भी कम मिला। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, हमने 1 सप्ताह में पैसे जमा किए और अभी तक 9,000 करोड़ से भी अधिक की राशि हम किसानों के खातों में जमा कर चुके हैं। अगर आप अभी तक मुख्यमंत्री होते तो ये किसान को 1 रुपया नहीं मिलता, और ये 9,000 करोड़ से बल्कि 2,000 करोड़ ज़्यादा मिलता। 25% उसके लिए आपने पाप किया, किसानों के साथ धोखा किया। सबसे पहले कमलनाथ जी से मैं मांग कर रहा हूं कि सार्वजनिक रूप से किसानों से माफी मांगे कि हाँ, मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रीमियम जमा नहीं कर पा रहा था, इसलिए 25% कम कर दिया, मैंने किसानों से के साथ अन्याय किया। पहले माफी मांगे, उसके बाद में किसान की बात करें। नहीं तो तुमको कोई नैतिक अधिकार नहीं किसान की बात करने का। नौटंकी करना बंद करो, और ये नौटंकी और धोखेबाजी के कारण कांग्रेस की गति करती तुमने खत्म हो गई, आने वाले समय में सफाया हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कहते हैं हम किसान हैं पहले, बाद में मंत्री हैं, बाद में मुख्यमंत्री, तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। कमलनाथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूं और किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में 60 साल राज किया, एक बीमा योजना नहीं थी इनके समय में, होता ही नहीं था बीमा। RBC 64 क्या होती किसानों को पता नहीं था, इल्ली प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, और हमने कराया। हरदा से मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते गर्व कहता हूँ, जब बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री थे, हमने हरदा लाए और इल्ली को प्राकृतिक आपदा घोषित कराकर 45 करोड़ किसानों को दिलाए थे। और आज 5,000 करोड़ से भी अधिक राशि किसानों को मिलती है बीमा और
आरबीसी 6-4 में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण, कांग्रेस के कारण नहीं। कांग्रेस की सरकार होती तो 1 रुपया नहीं मिलता। और किसान भाइयों, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक आपदा है, ये आपका संकट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकट है। केंद्र प्रदेश की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है। मैं स्वयं तत्काल किसानों के खेत में पहुंचा, मुख्यमंत्री जी पहुंचे, हमने निर्देश दिए अधिकारियों को और तत्काल 24 घंटे के अंदर सर्वे करने के निर्देश दिए। अधिसूचित कराए 5 जिलों को, जिसमें हरदा भी शामिल है। मैंने आज समीक्षा की है, कलेक्टर और डीडीए सबको बता। शिवराज जी के निर्देश पर और मैंने भी कृषि मंत्री के नाते निर्देश दिए, एक टीम बनाई है कृषि, राजस्व और बीमा कंपनी की। एक खेत में गए, प्रदेश के 22 जिले हैं प्रभावित ओले से, पाले से, पानी से, हवा से, जिसमें लगभग 1,64,176 हेक्टेयर का रकबा प्रभावित हुआ, जिसका सर्वे हो गया, प्रारंभिक पंचनामा बन गया है। वैसे जो प्रारंभिक जानकारी आई उसमें 2,11,555 हेक्टेयर की है, उसमें से 1,64,176 हेक्टेयर का पूरा नुकसान हुआ। 25% से ऊपर वो पंचनामा बन के दिया गया। उसमें आरबीसी 6-4 के तहत भी राहत देंगे और बीमा की राशि भी दिलाएंगे। बीमा का एक नियम है कि 72 घंटे के अंदर सूचना करना पड़ती है, वो हमने सूचना भी कर दी, अधिसूचित भी करा दी है जिलों के, और टीम बना दी तीनों की, और वो टीम बनकर ताकि बीमा की राशि भी मिलेगी और जो भी क्षति हुई है किसान की उसको राहत और क्षति की पूर्ति करके देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जो इतनी तीव्र गति से काम किया, इसलिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूं। और किसान भाइयों, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कृषि मंत्री के नाते कि आपका संकट हमारा संकट है, सरकार का संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में जो आपकी क्षति हुई उसकी पूरी पूर्ति बीमा से और आरबीसी 6-4 से दिलाएंगे। बताओ, जिनने 16 रुपए नहीं दिए, कभी 1 रुपया नहीं दिया, वो किसान हितैषी है कि 16,000 करोड़ से भी अधिक राशि हमने बीमा को 93% से अधिक राशि दिला चुके। और जो भाजपा की सरकार ने नियम बनाए किसानों के हित में, कांग्रेस की सरकार आई तो नियम को बदलकर किसानों का नुकसान करा दिया और इसलिए माफी मांगे। तुमने पाप किया, अपराध किया है और तुमने किसानों को धोखा दिया कर्जा माफ करने का, किसानों को कर्ज में डाल दिया, कर्जा माफ नहीं किया। जवाब दो, नौटंकी करना, घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।